नमस्कार, भारत न्यूज 29 में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों को। पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रयागराज महाकुंभ में शनिवार को एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई। खबरों के अनुसार महाकुंभ में सेक्टर 18 और 19 के बीच कई पंडालों में अचानक आग लग गई। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। प्रशासन ने जानकारी दी, आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगा, जबकि 14 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा होने के कारण 15 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगम यानी कि तीसरा संस्करण का उद्घाटन किया। तमिल संगम 24 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष काशी तमिल संगम में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय से 200 तमिल छात्रों का एक बैच वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में स्थानीय यात्राओं में शामिल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों को 25 पदक मिलने पर बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और खिलाड़ियों को हर संभव समर्थन प्रदान करेगी। भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फैंस फॉलोइंग केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनका जादू सिर चढ़कर बोलता है। हालिया ट्रायल सीरीज में बाबर आजम की निराशाजनक प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान के फैंस ने खुलकर अपनी पसंद का इजहार किया। फैंस ने कराची स्टेडियम में जमकर कोहली कोहली के नारे लगाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर विकास विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किए। सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण जनता के पैसों की अंधाधुंध बर्बादी की जा रही है। राज्य सरकार नगर निकायों का इस्तेमाल एटीएम की तरह कर रही है। राष्ट्रपति ने बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनियम जुबली समारोह में शिरकत की। कहा कि झारखंड आना मेरे लिए घर आने के जैसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता मील का पत्थर साबित होगा। जबकि उन्होंने आगे यह भी कहा, हमारी बेटियां विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और गणित में भी पीछे नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एआई एवं मशीन लर्निंग में दूरगामी प्रगति की अपेक्षा के साथ भविष्य में बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत सरकार उच्च शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है। झारखंड में साइबर अपराधियों का नया खेल, फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के नाम पर कर रहे हैं ठगी। राहुल गांधी ने ड्रोन उड़ाया, एक्स पर पोस्ट भी किया, लेकिन पीएम मोदी इस तकनीक को समझने में असफल रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल को विभाग नहीं देने की मांग वाली ईडी की याचिका पर अब 17 को होगी सुनवाई। झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से हो गई शुरू। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च जबकि परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। भारत जैसे लोकतंत्र में देश के चीफ जस्टिस को किसी भी कार्यकारी नियुक्ति में शामिल नहीं होना चाहिए। देश के सीजीएल सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में हिस्सा कैसे ले सकते हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भोपाल में यह बातें कही। रांची के लालपुर में वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका से झगड़ा के बाद प्रेमी ने बुलेट में लगाई आग। कांग्रेस ने कई राज्यों में बदले प्रभारी के, राजू को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 किलोमीटर जंगल में घुसकर 80 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। धनबाद में अनियंत्रित होकर नाले में गिरी कार सवार लोग हुआ फरार। धनबाद में होटल संचालक के घर में लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों का हुआ नुकसान। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अब 21 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। धनबाद में दुकान का शटर तोड़कर चोरी, जांच में जुटी है पुलिस। गोड्डा में ललमटिया रेलवे फाटक पर ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मजदूर की हुई मौत, कोयला ढुलाई हुआ ठप। पलामू के पाटन प्रखंड के किशनपुर गांव से 60 लोगों का जत्था प्रयागराज के लिए हुआ रवाना। लातेहार के बालूमाथ पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 5 अपराधी को किया है गिरफ्तार।
बोकारो में अल्पसंख्यक छात्रों के मामलों का जल्द निष्पादन करे शिक्षण संस्थान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कहा। धनबाद के D3 रेस्टोरेंट के मालिक का घर जला, इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट, आग फैलने से फटा 2 गैस सिलेंडर, बाल बचे घर वाले। महिला ने बदमाशों को धक्का देकर पकड़ा, देवघर में चलती बाइक से पर्स छीनने की कोशिश, दोनों बदमाश हुआ गिरफ्तार। जमशेदपुर में कुख्यात गणेश सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य हुआ गिरफ्तार, MGM थाना क्षेत्र में हत्या की साजिश रचते पकड़ाया, पिस्टल और कारतूस भी बरामद। गुमला में पोस्टमैन की मौत से परिवार में मचा कोहराम, 27 वर्षीय युवक ने सल्फास खाकर दी जान, शराब की लत से था परेशान। हजारीबाग में रेलवे कर्मचारी की ट्रेन से कटकर हुई मौत, खपरियावा रेलवे लाइन के पास मिला छत बिछत शव, हादसा या सुसाइड, जांच कर रही है पुलिस। चाईबासा में 1 मिनट में लाखों रुपए की लूट, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को हथियार के बल पर लूटा, नकाब पहन आए थे बदमाश। दिव्यांगों का धरना, सीओ पर भ्रष्टाचार का है आरोप, धनबाद में बिना पैसा काम नहीं होने का है आरोप, DC ऑफिस पर भी धरने की चेतावनी। क्रेडिट कार्ड बंद करने का झांसा, ठगी करने वाला हुआ गिरफ्तार, जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों से 3 मोबाइल और 4 फर्जी सिम भी बरामद किए। पलामू में छात्रा से दुष्कर्म, ईपॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बहाने ले गया था स्कूल से बाहर, नामजद केस हुआ दर्ज। पाकुड़ में गिट्टी लदा हाईवा पलटा, चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर। PM आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में बनेगी PMU, रांची में 15 पदों पर होगी बहाली, आवेदन शुरू। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को गोवा के फोर्ट अगवाडा जेल म्यूजियम में समाजवाद के अग्रदूत और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। देवघर बस स्टैंड के समीप 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गए पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने किया हमला, हवलदार विकास यादव हुआ घायल। किसान मेला में पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशुओं के बारे में मिलेगी जानकारी, पलामू के DC ने कहा। बोकारो के DTO वंदना सेजवलकर ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने केंद्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। रांची के पिठोरिया स्थित सुतिया बेगड़ परगना में ग्राम प्रधान शिवशंकर मुंडा की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें महाराजा मंदरा मुंडा का जन्मदिन चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया गया। रांची में आयोजित भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शनिवार को समापन हो गया। इस पुलिस मीट की शुरुआत 10 फरवरी को हुई थी। 5 दिन तक चले इस प्रतियोगिता में तेलंगाना पुलिस ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की टीम रही। वहीं झारखंड पुलिस की टीम ने 1 गोल्ड और 4 सिल्वर पदक जीते। धनबाद जिले के कतरास इलाके में शनिवार की सुबह सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। युवक औंधे मुंह पड़ा मिला। युवक की पहचान शंकर भुइयां के रूप में हुई। वह मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला था और अपनी ससुराल गजली टांड में रहकर BCCL कतरास एरिया में ड्यूटी भी करता था। स्थानीय लोगों की सूचना पर कतरास थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। गिरिडीह के बेंगाबाद के मानजोड़ी में विश्व कल्याण यज्ञ 17 फरवरी से शुरू। यज्ञ स्थल बाबा बंसानाथ प्रांगण में तैयारी लगभग पूरी। पूरा पंचायत क्षेत्र भगवा रंग में रंग गया। मंदिर से करीब 10 किलोमीटर तक भगवा पताकाएं लहरा रही हैं। दुमका के पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला हैंडबॉल टूर्नामेंट 17 से 19 फरवरी तक ओडिशा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय यानी कि SKMU दुमका की महिला हैंडबॉल टीम शुक्रवार को ओडिशा के लिए रवाना हुई। टीम मैनेजर फरीद खान और एरिना सोरेन कोच भी साथ गए। वहीं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए विदाई दी। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने नीड बेस्ड टीचरों की बहाली प्रक्रिया की बहाली को रोकने का निर्णय का स्वागत किया। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों की बैठक मोरहाबादी में हुई। इसमें सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया गया। कहा कि यह उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगे है। थर्ड जेंडर ने सरकार से सरकारी और निजी क्षेत्र में सुनिश्चित नौकरियां देने की मांग की। लातेहार के हरहंज थाना क्षेत्र के महुआ टांड जंगल में लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि में लगाए गए अफीम की खेती को पुलिस ने बुलडोजर और ट्रैक्टर से किया नष्ट। गिरिडीह में युवा मंडल के प्रयास से 3 साल बाद गांव में लगा ट्रांसफार्मर, घर हुए रोशन।
रामगढ़ जिला प्रशासन को मिला एम्बुलेंस, कहा कि CSR के तहत प्राप्त एम्बुलेंस को झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय दुलमी में उपयोग किया जाएगा। गिरिडीह के जमुआ पंचबा मुख्य मार्ग पर कुसैया के पास शुक्रवार की शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए रांची ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हजारीबाग में एक ग्रामीण से टेलीग्राम ऐप के माध्यम से 2 लाख रुपए की ठगी। घटना कारो थाना क्षेत्र की है, जहां सिंदूर निवासी गोविंद कुमार को ठगी का शिकार बनाया गया। गोविंद ने साइबर थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। बोकारो में लक्ष्मी मार्केट हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय महोत्सव शुरू। RSS की वर्धमान रैली 16 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट ने दी इजाजत, मोहन भागवत होंगे शामिल। यूपी के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने जगह जगह पोस्टर चिपकाए। हिंसा के दौरान CCTV में नजर आए उपद्रवियों की तस्वीरें चौराहों पर लगाई गई। प्रशासन ने उपद्रवियों की पहचान बताने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की। धनबाद में गोविंदपुर के रेजिली तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में गड़बड़ी, लोगों ने किया विरोध। धनबाद के गोविंदपुर के त्रिदेव धाम मंदिर का वार्षिकोत्सव उत्सव शुरू। संभल के जामा मस्जिद इलाके में पिछले साल सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अभी भी कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के समर्थन में कुकी मतई समुदाय ने कहा फैसला सही नहीं। भाजपा के सांसद और पार्टी के नॉर्थ ईस्ट इकाई के प्रभारी संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ही राज्य में शांति रहेगी और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हो रही अवैध घुसपैठ से सख्ती से निपटा जाएगा। बोकारो में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मुंबई में RBI द्वारा मुंबई के अंधेरी स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए जाने की खबर। इसके साथ ही RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए हटा दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। जमाकर्ताओं के पैसे की निकासी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कारण बैंक के ग्राहकों में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को प्रतिबंध लगाने की खबर फैलते ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की कतारें लग गई। नया चीफ इलेक्शन कमीशन चुनने के लिए 17 को बैठक। PM मोदी, अर्जुन मेघवाल और राहुल गांधी होंगे शामिल। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के करीब, बोले योगी। यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ का हुआ है इजाफा। महाकुंभ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, हर कहीं जाम ही जाम। योगी का अधिकारियों को निर्देश, जाम से निपटें। विपक्ष PM मोदी पर हुआ हमलावर। राहुल गांधी ने कहा अमेरिका में भी मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। PM मोदी अमेरिका से दिल्ली के लिए हुआ रवाना। भारत को मिले F-35 फाइटर जेट। तहबुर राना को भारत भेजने पर मुहर। पुलवामा हमले की 6वीं बरसी। PM शाह, गडकरी, राहुल समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। ट्रंप और मस्क की बदलाव मुहिम का असर। अमेरिकी सरकार में हजारों कर्मियों को नौकरी से निकाला। कई एजेंसियां छंटने की तैयारी में। US में बोले मोदी, अवैध अप्रवासियों की वापसी कहानी का अंत नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इकोसिस्टम को जड़ से ही करना होगा खत्म। ट्रंप ने PM मोदी को लगाया गले। तारीफों के बांधे पुल। अवर जर्नी टुगेदर बुक भी गिफ्ट की।